हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मौर्य काल, जिसका टाइम पीरियड है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो वह किया था अशोक ने। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो ये किए थे कारुवाकी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो ये किया था अर्धमगधी के। ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को तक्षशिला भेजे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। तो वे अशोक थे, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। तो इसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कन्नौ वंश। तो इसमें सबसे प्राचीनतम वंश मौर्य वंश है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया। कलिंग विजय के उपरांत ये बौद्ध धर्म का स्वीकार किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो ये मदद किया था चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये बौद्ध कला के मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपनाने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु चंद्रगुप्त मौर्य के शासक नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्राक्ष का लेखक विशाख दत्त है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष के विषय वस्तु है। तो इसका विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंगतियों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं हम लोग। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के
त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये किए थे राजा अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में है, पाटलिपुत्र में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मौर्य राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो अभी पाकिस्तान में है और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो वो है विशाख दत्त। 27 के सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वो है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त अशोक ने प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा राइट। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये किया था 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था, कलिंग सम्मिलित था, ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था? तो ये बना था लकड़ी का बना हुआ है, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आ जाते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो ये किया था आजीवकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, केवल वह स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो ये बताए थे भब्रू स्तंभ से। 38 का डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त को पीदस्सी कहा जाता था, बिंदुसार को सेंड्रोकोटस, अशोक अमित्रघात, चाणक्य विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोस कहा गया है। एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, अशोक के प्रियदर्शी कहा गया है, चाणक्य के विष्णुगुप्त कहा गया है। तो हो जाएगा ए का 2, बी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो रहा है।
39 का सी। हम लोग आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल में एक शिलालेख कालसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 40 का। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का और अशोक का हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो ये पराजित किए थे 305 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये सम्राट अशोक रहते थे, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो वो अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देख के युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है मुद्राक्षस में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा गया है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य का, सोने के सिक्के के, हिंदू कोश विभाजन के, हिंदू कोश साम्राज्य के। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 के डी नंबर, 1 2 1 3 4, मतलब 2 नंबर इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? तो उनमें दूसरा और 13वां शामिल है। दूसरा में अशोक ने पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करवाया था और 13वां में कलिंग विजय के उपरांत उसके हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचारों को प्रसार किया। तो ये भी दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है मास्की में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये तो सही है। ये आखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का
सैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो इसकी स्थापना अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 57 के ए। 58 का है, मिलान करना है। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरि, अवंत, राष्ट्र, उज्जैनी और प्राची, पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र, ये ऑलरेडी मिलान किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावी होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये लिए थे उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे हम लोग आ जाते हैं, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूढ़ ढालने की कोशिश की थी? तो ये किए थे तिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म अपनाने का उल्लेख ऑप्शन नंबर बी में है, परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग आ जाते हैं, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो ये होता है आषाढ़, मतलब जुलाई महीने से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है 1 3 4 5, मतलब चोल का, पांडे का, सत्यपुत्र का और केरल पुत्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये हुई थी ब्राह्मी लिपि। 69 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 70 में है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान है, चीन है, बर्मा है, नेपाल है। तो अफगानिस्तान में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्यम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बलुका से एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 72 पे हम लोग आते हैं, 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति थी? तो ये उक्ति थी मेगस्थनीज के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 72 के डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम को अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो ये किए थे बिंदुसार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये स्रोत है 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 74 का सी।
क्वेश्चन नंबर 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये उज्जैन के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये किए थे पृथक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76 का ए। 77 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो ये करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंशशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका उल्लेख है छठे शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ये बताता है ए प्रादेशिक राजुक युक्तक। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विशिष्ट। तो विशिष्ट एक बेगारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 80 का बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल के अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा उत्तर प्रदेश के शिलालेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये भेजे थे महेंद्र और संघमित्रा, दोनों भाई बहन को भेजे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए थे अफगानिस्तान के सारे कोना कंधार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये विभाजित है 15 अधिकरणों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसमें शामिल थे मैत्र, असैन्य, सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंध कर्मचारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष अर्थशास्त्र के उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन सुरमय मिस्र का राजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक अपना नमोल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो मौर्य साम्राज्य
अशोक का विवरण अभिधम पीटक में शामिल है। 92 का सी आंसर, 92 का डी आंसर हो जाएगा महावंश में। क्वेश्चन नंबर 92 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के परस्पर रूप चरित्र के रण्यो अशोक राजाशोक उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंगनहल्ली अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आज हम लोग का चैप्टर मौर्य काल समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है और इससे कुछ भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।